अवधेश जी, वो रणविजय ना, वो शिखा तन्मय की शादी नहीं होने देना चाहता था, परंपरा के नाम पे शादी सिर्फ एक बहाना था उसका। हाँ अवधेश जी, वो आपसे बदला लेना चाहता था, आपको नीचा दिखाना चाहता था वो। लेकिन इससे पहले ये बात आपको किसी और से पता चलती, हमने सोचा हम ही आपको बता देते। उसने हमारे सामने शिखा और तन्मय की शादी के लिए एक शर्त रखी थी। शरत? कैसा शरत? उसने हमसे कहा कि अगर हम चाहते हैं कि शिखा और तन्मय की शादी हो जाए तो हमें उसके साथ एक रात गुजारनी होगी। शिखा की हालत देखकर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए हमें उसके पास जाना पड़ा। हमने सोचा कि हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, अपने आप को खत्म कर देंगे, इसीलिए हम आपसे दूरी बनाए रख रहे थे। हमें माफ कर दीजिए अवधेश जी। अवधेश जी हमें माफ कर दीजिए। अवधेश जी, लेकिन अभी जब रणविजय हमारे कमरे में आया था तो उसने हमें बताया कि उसके और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने हमारे जूस में कुछ मिला दिया था जिससे हम बेहोश हो गए थे। अवधेश जी, हम नहीं चाहते थे कि किसी और के मुंह से आपको ये सुनना पड़े, इसीलिए हमने आपको सब सच बता दिया। दरोगा! अवधेश जी! अवधेश जी! अवधेश जी रुक जाइए, अवधेश जी! अवधेश जी! बबुआ जी! अवधेश जी! ए दरोगा! दरोगा! रुक जाइए अवधेश जी! बबुआ जी! अवधेश जी रुक जाइए! बबुआ जी रुकिए! बबुआ जी! अर्पिता, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? से घबरा काहे गई? ये तू क्या करने जा रही थी अर्पिता? अगर तूने अवधेश जी को सच बता दिया कि रणविजय ने तुम्हें कैसे अपने साथ एक रात बिताने पर मजबूर किया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हम ये सच अवधेश जी को नहीं बताएंगे। इस राज को अपने सीने में दफन करके रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें और 100 झूठ क्यों ना बोलने पड़े। पर हम किसी भी कीमत पर अवधेश जी को उनके पुराने रास्ते पर लौटने नहीं देंगे। अच्छा चलो, पहले लेट जाओ यहाँ। चलो बस चलो। क्या हुआ? काहे कूद गई थी? हम छत से कूदे नहीं थे, वो हम छत पर खड़े थे और कुछ सोच रहे थे।
अचानक हमें चक्कर आया और हम गिर पड़े। पर हम तो तुमको छज्जा पर देखे थे। नहीं, हम छज्जे पर नहीं थे। को कोई भ्रम हुआ होगा। चलो जो भी था, तुम सही सलामत हो, ये बहुत है हमारे लिए। पता है ये चंद घंटा कैसे बीता है। अरे अगर तुम्हें कुछ हो ही जाता तो मर जाते अर्पिता। ऐसा लग रहा था जैसे कोनो हमरा कलेजा से हमरा जान निकाल रहा है। एक एक पल एक एक जन्म जैसा बीता है। चुपचाप लेटी रहो यहाँ बस। जानती हो हम तुम्हारा लिए ना बजरंगबली से भी भिड़ गए। बजरंगबली से भिड़ा नहीं जाता, उनके सामने सर झुकाया जाता है। जानते हैं, लेकिन क्या करें, जब तुम पर कोनो मुसीबत आता है तो खुद पर काबू नहीं रहता। हर तरफ बस तुम नजर आती हो। कैसी है मेरी बच्ची? अर्पिता, कैसी हो बेटा? ये सब अचानक कैसे हो गया? बहुत कमजोर हो गई है बिटिया। कहीं धूप में छत पे कौओं को खाना खिलाने तो नहीं जाती हो? या फिर अपनी माँ की तरह साल में 6 महीने उपवास? विटामिन खाया करो। विटामिन से हड्डियां भी मजबूत होती हैं और शरीर भी मजबूत रहता है। माँ वो बस चक्कर आए और अचानक गिर पड़े। अचानक ऐसा चक्कर कैसे आ गया? कुछ नहीं माँ, वो जो होना था वो हो गया। अब हम ठीक है। तब कमजोरी तो होना ही था ना। पूरा शादी में ना खाना ना पीना, बस काम काम। अब कुछ काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी यहाँ बस। अर्पिता, अब कैसा लग रहा है? हम ठीक है। छोटा सा हादसा था। छोटा हादसा? सर और हाथ मिला के कम से कम 5-7 मीटर तो पट्टी बंधी ही होगी। और तुम कहती हो कि हादसा छोटा है। ये छोटा हादसा है तो फिर बड़ा किसे कहते हैं? ये तो गनीमत है, तुम बच गई। अब देजी से पूछो उनके मन में क्या बीत रही होगी। अरे जगतवा, जब कह रही है बिटिया कि छोटा हादसा है तो छोटा ही होगा ना। बबुआ जी, चलो अच्छा है अर्पिता ठीक ठाक है। बाकी वो कहा है कि आज शिखा का पग फेरा रहा। अभी सब चक्कर में हूँ तो भूल ही गई हूँ कि ससुराल वालन को विदा करना है। तो तनिक आप भी आ जाते तो अच्छा होता। हाँ बाबूजी, अब चलिए हम आते हैं। अपना ख्याल रखो। आराम करो, हम आते हैं। देखो जो होना था वो हो गया। अब तो भाभी सही सलामत है ना। चुप हो जाओ ना शिखा। अरे का हुआ शिखा? का हुई गवा? ऐसे थोड़ी रोते हैं। चलो अब तुम यहीं रुक जाओ हम लोगन के साथ। वैसे भी अर्पिता की देखभाल में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, हैं? और दामाद बाबू
आप यहीं रुक जाइए। वैसे भी सीखा यहाँ है तो घर में कहाँ मन लगेगा आपका। आप दोनों यहीं रुक जाइए, और यहाँ रुकोगे तो अर्पिता को भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना? क्या हुआ बहू जी? अरे अच्छा हुआ बुआ जी आप आए गए। हम ही दोनों को कह रहे हैं कि अब यहीं रुक जाएं कुछ दिन के लिए हम लोगों के साथ। हाँ ठीक है कह रहे हैं बहू जी आप। तो क्या हुआ, रुक जाओ ना यहाँ। हाँ चलो अब अपने भाई की बात तो नहीं ना टालोगी। वो रणविजय बाबू कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। घर चले गए क्या? नहीं नहीं, अभी तो यहीं पर थे। हाँ शायद वो आपको ढूंढने अंदर कमरे में गए थे। अब बबुआ जी आप ही लोगन को मनाइए, हम जाके देख के आते कहाँ दरोगा बाबू। हे भगवान, प्लीज अर्पिता जी को बचा लो। बहुत अच्छी औरत है भगवान वो। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे उनके बदले में मेरी जान ले लो, लेकिन उन्हें बचा लो। क्या बात है आजकल ये को अर्पिता की बहुत फिक्र होने लगी है। आप दरोगा बाबू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी बहू जी कुछ नहीं, वो मंदिर दिखाई दिया तो हम माथा टेकने आ गए। अब आप परमिशन दे तो हम घर चले जाते हैं। जरूर कौनो बात है, हमरा से गलत नहीं हो सकत है। हम को ऐसे नहीं छोड़ सकत है। ये दरोगा के बारे में और पता करना होएगा। अच्छा उदेश जी हम चलते हैं। ठीक है शिखा, तुम किसी बात की भी फिक्र मत करना। अच्छे से अपनी भाभी का ख्याल रखो। जितने दिन चाहो यहाँ रुक जाओ। अब क्या है कि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। बाय। रुकिए। अरे दरोगा बाबू आप कहाँ जा रहे हैं? अब जब शिखा और तन्मय यहाँ रुक रहे हैं तो आप भी यहीं रुक जाते। वैसे भी आपके घर में और कौन है? अकेला मन नहीं ना लगेगा, और खाने पीने की भी दिक्कत होगी, तो आप ये लोगन के साथ यहीं रुक जाइए। नहीं नहीं बहू जी, अच्छा नहीं लगता। तन्मय भी यहीं पर रुका हुआ है तो बेहतर होगा हम चले ही जाएं। अरे का अच्छा नहीं लगता? आप तो वैसे ही परिवार वालन के साथ इतना घुल मिल गए हैं। नहीं नहीं बहू जी, हम चले जाते हैं। खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेंगे। अरे तन्मय बाबू तनिक समझाइए अपने भाई साहब को। अरे भैया जब ये लोग इतना कह ही रहे हैं तो आप रुक जाइए ना, अच्छा लगेगा। हाँ भैया रुक जाइए ना। अब इतना भाव भी मत खाइए। माना आप लड़का के भाई हैं, हम भी लड़की के भाई हैं। रुक जाइए। ठीक है, जब आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। आप लोगों को दुखी नहीं करूंगा। दुखी तो अब तुम होगे दरोगा। अब हमें राज की तह तक पहुंचने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। वाह, क्या किस्मत है मेरी भी अर्पिता जी। लगता है भाग्य मेरा ही साथ दे रहा है। देखिए ना, मौके पे मौके दिए जा रहा। अब देखो भैया, तुम्हारी किस्मत भी खूब है, हैं? अरे दुल्हन से दो प्यार के मीठे बोल भी ना पूरे होने पाए कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा। अरे नहीं, अब ये बात ही ऐसी होगी कि अरे भाग्यवान, कौनो रसमलाई, रसगुल्ला या थोड़ा रबड़ी हो तो ले आओ। मिठाई तो खाने के बाद बनती है ना। जगत तुम चुप बैठो।
वहाँ अर्पिता की हालत ठीक नहीं है और आपको यहाँ मिठाइयाँ खाने की पड़ी हुई है। दबा दबा कर खाए जा रहे हैं आप। अब का है ना सिंपल बेटा, देखो हम ना अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं। अरे खाओ पियो और मस्त रहो। पहले हम अपना ख्याल रखते हैं, फिर तभी तो दूसरों का ख्याल रख पाते हैं। वरना भैया कब चलते चलते लुढ़क जाओ, कौन पता है का है? दरोगा बाबू, क्या बात है, आप कुछ खाए नहीं रहे? नहीं, मुझे फिलहाल भूख नहीं लग रही। ये लियो, ये का बात हुई? अर्पिता जी ने खाना खाया क्या? मेरा मतलब है कि अवधेश जी भी दिखाई नहीं दे रहे और दोनों साथ में गायब है, तो लगा उनके लिए खाना हम लेके जाएंगे। आपके भाई ऊपर से बहुत सख्त लगते हैं, पर हमको 100% यकीन है कि अंदर से बहुत नरम है। वरना भैया आज के जमाने में इतना अपनापन, वाह, कहां देखने को मिलता है? भैया आप खाना खा लीजिए, हम भाभी को खाना खिला देते हैं। अच्छा लाओ, यहाँ लाओ, हम खा लेंगे, तुम जाओ। नहीं भैया, हम यहीं रुकेंगे और भाभी की मदद करेंगे। और डॉक्टर ने रात की दवाई के लिए भी तो कहा था ना। आप जाइए, खाना खा लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। अरे तुम परेशान मत हो, हम कर लेंगे, जाओ। अरे शिखा, तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। देख नहीं रही हो, दोनों एकांत ढूंढ रहे हैं। देखो, दोनों को समय चाहिए आपस में। और अभी भी कितना प्यार से एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। चलो चलो, अभी हमारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। चलो उठ के बैठ जाओ, शाबाश। ये लीजिए। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? जोरू का गुलाम है, ये कहेगा ना, तो कहीं नहीं दो। चलिए फटाफट जूस पीजिए।